हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 जुलाई के बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के 20 जुलाई का क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें जो है डिस्कस करेंगे। तो किसके कितने स्कोर आ रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और कैसा गया आप लोग का एग्जाम ये भी बताइएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोज के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा था संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था, तो 1955-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। सिद्धू और कान्हू के द्वारा जो है ये विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पौधों में प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण कौन करता है, तो राइबोसोम। HCl में अभिक्रिया नहीं करता। क्वेश्चन था HCl में कौन जो है अभिक्रिया नहीं करता। ऑप्शन में कॉपर दिया हुआ था, तो कॉपर जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ निकलती है। नेक्स्ट आपका पूछा था कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर कितनी है, हो जाएगा आपका 74.4% भारत की साक्षरता दर है। फिर पूछा था आपसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया। पुरस्कार से जो है काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है पिछले बार जो क्वेश्चन आए थे बहुत ज़्यादा जो है इसमें रिपीटेड भी है, तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला, गगन गिल को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर आपसे पूछा था कि G7 का बैठक 2024 में कहाँ हुआ। 2024 में G7 से क्वेश्चन पूछा था कि G7 का बैठक कहाँ हुआ, तो ये हुआ था आपके पुगलिया जो कि इटली में है। इटली में इसकी बैठक हुई। बिहार बरौनी रिफाइनरी कब बनाया गया। तो बिहार बरौनी रिफाइनरी जो है ये 1964 में बनाया गया। USSR के सहयोग से बिहार बरौनी रिफाइनरी को बनाया गया 1964 ईस्वी में। तो जिन्होंने भी जो है 1964 आंसर किए होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा था NGT की स्थापना कब हुई थी। तो NGT की स्थापना जो है 2010 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था। फैक्ट्री एक्ट क्वेश्चन आया था कि आपका जो है फैक्ट्री एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था। उस समय जो है वायसराय कौन थे। तो फैक्ट्री एक्ट जब पारित किया गया था उस समय वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड रिपन के काल में जो है इसके फैक्ट्री एक्ट के पारित किया गया था 1881 ईस्वी में। फिर आपसे पूछा था अम्ल वर्षा कौन कौन से है, तो SO2 और NO2 जो है अम्ल वर्षा होती है। खो खो 2025 कहाँ हुआ है। खो खो से जो है पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था 16 जुलाई को भी। उसमें पूछा गया था कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी हैं। अब इस बार पूछा गया है कि खो खो जो है 2025 कहाँ हुआ है। आंसर हो जाएगा दिल्ली में। हिंदी का क्वेश्चन था आग लगने पर कुआं खोदना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो आग लगने पर कुआं खोदना, इस मुहावरे का अर्थ होता है विपत्ति आने पर समाधान ढूंढना। फिर आपसे पूछा था कि वर्तमान में CAG के वर्तमान में जो है नियुक्ति किनकी हुई है, तो संजय मूर्ति जो है इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट आपसे पूछा था
कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो इनके लेखक, इस नोवेल के लेखक हैं खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह इनके लेखक हैं। तो जिन्होंने भी जो खुशवंत सिंह इसका आंसर दिए होंगे, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा था कि नारी वंदना योजना कब शुरुआत हुई। तो नारी वंदना योजना की शुरुआत सितंबर 2023 में की गई। फिर कंप्यूटर से क्वेश्चन था HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट आपसे पूछा था कॉपरनिकस जो सौर सिद्धांत दिए थे, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कब दिया गया। कॉपरनिकस द्वारा जो सौर सिद्धांत दिया गया, ये कब दिया गया था? तो 1543 में। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ध्यान दिवस जो है 21 दिसंबर को मनाया जाता है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? कोल्ड डेजर्ट आपके हिमाचल प्रदेश में है। जिन्होंने भी हिमाचल प्रदेश किया होगा, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था बांका जिला जो है, बिहार के बांका जिला, वो किस क्षेत्र में अग्रणी है? तो बांका जिला जो है, जो कि बिहार में है, ये जो है हथकरघा क्षेत्र में अग्रणी है। बिहार में डिजिटल करेंसी जारी करने वाला पहला जिला कौन है? तो बिहार में डिजिटल करेंसी जारी करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो वो है पटना। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था हाथी दांत के चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन है? हाथी दांत की चूड़ियों के लिए कौन जो है जगह प्रसिद्ध है? तो वो है जोधपुर। जिन्होंने भी जोधपुर आंसर लगाया होगा, उनका जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर आपसे पूछा था कि तंजौर काला कहाँ है? तो तंजौर कला जो है तमिलनाडु में है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर आपसे पूछा था बेटोनाइट खनिज कहाँ है? तो बेटोनाइट खनिज जो कि गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। फिर आपसे पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार जो है किन्हें मिला? तो 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था हांगकांग को। ये हांगकांग जो है, ये साउथ कोरिया के लेखक हैं, इनको मिला था। तो 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किनको मिला? तो हांगकांग को, जो कि साउथ अफ्रीका से है, साउथ कोरिया से है। नेक्स्ट आपसे पूछा था विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विटनेस पुस्तक के लेखक है मिलीगन विटनेस पुस्तक के लेखक है। तो जिन्होंने मिलीगन किए होंगे, उनका सही उत्तर हो जाएगा। सूफी संतों की बातचीत को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा था आपके कि सूफी संत जो बातचीत करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है जियारत। प्रशिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? पुरस्कार से जो है काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पुरस्कार वगैरह जो है आप लोग देख के जाइएगा। ये सभी जो है स्टैटिक्स में, विविध में ये क्वेश्चन सब है, तो ये सब जो है आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। तो प्रशिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारी जल किसको कहते हैं? तो D2O भारी जल का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट अल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा था, तो Al2O3 जो है इसका फॉर्मूला होता है। किंग ए लाइफ पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? तो जोनाथन इक के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया था, किंग ए लाइफ। CRPF के कितना जोन है? तो CRPF के 4 जोन होते हैं। इसका जो है फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्सेस का फुल फॉर्म होता है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से भी जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जनजातीय गौरव दिवस जो है, जनजातीय गौरव दिवस किसके लिए मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा के जो है याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था
बिहार में कितना जिला है? बिहार में कितना जिला है? तो बिहार में टोटल 38 जिला है। फिर यहाँ पे पूछा था कि बिहार में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पूछा था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये है वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। फिर पूछा था 1936 के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो 1936 के बाद जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल थे डेविड स्विफ्टन। कौन थे? डेविड स्विफ्टन। अगर आपसे पूछे कि आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तब हो जाएंगे जयराम दौलतराम। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया था 1936 के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो डेविड स्विफ्टन जो है आंसर हो जाएगा। सोडियम के परमाणु संख्या पूछा गया था कि सोडियम का जो है परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2811 जो है बाहरी कक्षा में आता है। नेक्स्ट पूछा था वो अधातु जो चमकीला होता है, तो कौन सा अधातु जो है वो चमकीला होता है? आंसर होगा आयोडीन। सीआरपीएफ का जो है फुल फॉर्म पूछा था, जो मैंने अभी बताया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट था 492 ईस्वी में पिता को मारकर सिंहासन पर कौन बैठा था? तो 492 ईस्वी में पिता को मारकर जो सिंहासन पर बैठे थे उनका नाम था अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है? तो बिहार में टोटल विधानसभा की सीट है 75। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास है। प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? प्रथम फील्ड मार्शल पूछा गया था, तो सैम मनिकशा। सैम मनिकशा जो है प्रथम फील्ड मार्शल है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना में इनका जन्म हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं। उनका जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। बिहार कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? यहाँ पे जो है बिहार कोकिला के नाम से पूछा गया है। भारत कोकिला के नाम से अगर पूछता तो लता मंगेशकर को। बिहार कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सरदार सिन्हा को, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, जिनको पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो बिहार कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? सरदार सिन्हा को। एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है? पिछली बार भी यह क्वेश्चन पूछा गया था एबेल पुरस्कार से। तो एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये है गणित से। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो हाई कोर्ट जो कि आर्टिकल 214 में इसका जिक्र किया गया है। तो भारत में हाई कोर्ट की संख्या टोटल 25 है। अवसर का लाभ उठाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो अवसर का लाभ उठाना मुहावरा का अर्थ है बहती गंगा में हाथ धोना। फिर आपसे पूछा गया था कि बैलाडीला कहाँ है? बैलाडीला जो है ये कहाँ स्थित है? तो बैलाडीला आपका जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये लॉ आयस के लिए फेमस है। लॉ आयस के लिए जाना जाता है बैलाडीला। URL का फुल फॉर्म पूछा था। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? सूरजकुंड मेला जो है हरियाणा में लगता है, हरियाणा में जो है फेमस है। उदयगिरी पहाड़ी कहाँ है? उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, दिथ्रो एयरपोर्ट कहाँ है? दिथ्रो एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में जो है ये एयरपोर्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि नर्मदा नदी किस राज्य से होकर निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है रिफ्ट वैली या सतपुरा यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में जाती है।
फिर आपसे पूछा था कि टिहरी बांध कहाँ स्थित है। तो टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो टिहरी बांध आपका जो है उत्तराखंड में स्थित है। गोलकुंडा का किला कहाँ है? गोलकुंडा का किला जो है यह आपका तेलंगाना में स्थित है। मखदुम शाह दरगाह कहाँ है? मखदुम शाह दरगाह बिहार शरीफ जो कि नवादा में है, तो बिहार शरीफ में मखदुम शाह दरगाह स्थित है। 2024 का OPCW दहेग पुरस्कार किसे दिया गया? OPCW दहेग पुरस्कार जो है, पुरस्कार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग जरूर पुरस्कार को, सभी पुरस्कार को देख के जाइएगा। तो 2024 का OPCW दहेग पुरस्कार किसे मिला? तो भारतीय रासायनिक परिषद को। स्त्री केसर की इकाई क्या होती है? स्त्री केसर की इकाई जो होती है वो होती है अंडप। नेक्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 2021 को। तो जिन्होंने भी 12 मार्च 2021 जो है लगाया होगा उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। कजरी स्थान यानी जो कजरी वन है ये कहाँ है? तो यूपी में मिर्जापुर में है। तो फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट है, जड़त्व की इकाई क्या होती है? जड़त्व की इकाई जो है होती है द्रव्यमान। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए थे, तो उन्हीं के लिए जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नौबत खाने में इबाबत पाठ के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा इसका यतीन्द्र मिश्रा। तो जिन्होंने भी यतीन्द्र मिश्रा जो है किया होगा उनके सही हो जाएंगे। नौबत खाने में इबादत पथ के लेखक कौन थे? तो यतीन्द्र मिश्रा। सुपर कंप्यूटर कौन है? तो परम 1000 जो है ये सुपर कंप्यूटर है। बराबर की पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बराबर की पहाड़ियाँ जो अशोक के द्वारा बनाया गया था, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके आजीवक संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। रामधारी सिंह दिनकर जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये किसके लिए मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1472 ईस्वी में, तो ये मिला था उर्वशी पुस्तक के लिए। किसके लिए? उर्वशी बुक के लिए। नंदा देवी चोटी कहाँ है? नंदा देवी चोटी जो आपके उत्तराखंड में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? तो ये आपके नर्मदा नदी पे स्थित है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है? आपसे पूछा था कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है, तो पहला कृत्रिम उपग्रह जो है वो है स्पुतनिक। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह पूछता तो आर्यभट्ट हो जाता, पर यहाँ पे सीधे सीधे जो है पहला कृत्रिम उपग्रह पूछा है, तो स्पुतनिक हो जाएगा, जो पहली बार रसिया के द्वारा जो है छोड़ा गया था। नेक्स्ट, कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो टोटल जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है। बिहार में, यूपी में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है, तो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद की चर्चा जो कि आर्टिकल 169 में किया गया है, तो आपके टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो ये रहे आज के 20 जुलाई के क्वेश्चंस। तो आप लोग मिलाइए और देखिए आपके जो है कितने सही हो रहे हैं, किसके कितने सही हो रहे हैं, किसका कैसा गया एग्जाम, सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।